नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो ये केतु का साल जो कि 2023 ये अंक जो मिलकर बनता है केतु का अंक मिलता है। अगर आप अपने इस नए साल को शुभ बनाना चाहते हैं और अपने काम में सफलता चाहते हैं, क्योंकि ये सफलता का कारक है, ये विजय का कारक है और झंडे का कारक है। केतु ग्रह जिसका शुभ हो जाता है उसको सफलता, विजय और हर काम में तरक्की मिलती है, क्योंकि केतु ही एक ऐसा ग्रह है जिसको हार का मुंह नहीं देखना आता। अगर आप चाहते हैं कि 2022 जैसे तैसे भी निकाल लिया, लेकिन हमारा 2023 बढ़िया जो है जाए और हमें हर काम में सफलता मिले, तो केतु का आपने अपने लगन के अकॉर्डिंग आपने उपाय करना शुरू कर देना है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए। अगर आपका मेष लगन है या मेष राशि है, अगर आप ये उपाय करते हैं तो जिंदगी में आपकी तरक्की होनी निश्चित है। ये उपाय आपको बहुत हेल्प करेगा। मेष लगन वालों के सप्तम घर में से केतु ग्रह निकल रहा है, जो कि व्यापार के लिए और मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये 2023 नवंबर तक रहने वाला है, इसलिए इसका उपाय करना बेहद जरूरी है। तो बड़ा आसान उपाय है, आपने 7 केले लेने हैं और उसको शिव जी के मंदिर में चढ़ाना है बुधवार या वीरवार। 2 नंबर, अगर वृष लगन है आपका तो ये आपके छठे घर से निकल रहा है, जो कि रोग, कर्जा, शत्रु का घर है। अगर आपका कोई रोग आपको बहुत देर से तंग कर रहा है, अगर आप दिन चढ़ते ही मेडिसिन के साथ ही शुरुआत करते हैं और मेडिसिन के साथ ही आपकी रात होती है, अगर आप इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जिंदगी बोझ लग रही है, कर्जा पीछे नहीं छोड़ रहा और दुश्मन हर रोज बढ़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लेना है, उसको शिव जी के मंदिर में आपने जाकर चढ़ा देना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के ये पंचम घर में से निकल रहा है, जो कि औलाद का, पैसे का, खुशी का, एंजॉयमेंट का और लक्ष्मी स्थान माना जाता है। अगर आप जिंदगी में बहुत खुला धन चाहते हैं, जिंदगी में अपने व्यापार में और हर क्षेत्र में विजय चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ी सी इमली यानी कि आधा किलो आप इमली लें और किसी भी लंगर में जाकर उसको जो है आपको दान कर देनी चाहिए। कर्क लगन, कर्क लगन वालों के लिए ये सुख के घर से निकल रहा है। अगर आपको टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और अशांति और भागदौड़ भरी जिंदगी आपको जो है तंग कर रही है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको शनिवार वाले दिन 400 ग्राम काले और 400 ग्राम सफेद तिल लेने हैं, उसको चलते पानी में आपने जल प्रवाह करना है। सिंह लगन वालों, सिंह लगन वालों के लिए ये तीसरे घर से भाई बहनों के पराक्रम से, हिम्मत शक्ति के और कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, रोजमर्रा में जो मिलने वाले लोग हैं उनके घर से निकल रहा है, यानी कि लेन देन वाले घर से, पराक्रम वाले घर से। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आप अपनी बात को अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आपका भाई बहनों के साथ मन मुटाव चल रहा है, आपके मित्र जो है आपको धोखा दे रहे हैं, या आप पर धोखाधड़ी की जो है तलवार लटकी हुई है, या आप पर कोई ना कोई जो मुकदमा, केस, झगड़ा पड़ने के योग आपको लग रहा है कि पड़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने कानों में सोने की बालियां डालनी हैं। तो अगर आप पुरुष हैं तो कानों के पीछे केसर का तिलक लगाना है। और कन्या लगन, कन्या लगन वालों के लिए ये जो केतु है वो दूसरे घर से गुजर रहा है। अगर आप का पैसा जो है अंधेरी की तरह आता है और तूफान की तरह निकल जाता है, आपके घर में बरकत नहीं है, पैसा टिक नहीं रहा, आपकी लाइफ अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा है, जैसे झूले की तरह जिंदगी कभी ऊपर कभी नीचे हो रही है, तो आपने ये एक छोटा सा उपाय करना है। एक काला सफेद कंबल आपने शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है। दिन होगा शनिवार। केतु का उपाय या तो आप बुधवार वाले दिन, या तो गुरुवार वाले दिन, या तो शनिवार वाले दिन आप कर सकते हैं। इनमें से कोई 3 वारों में से एक बार अगर ये उपाय आप करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त आपको लाभ मिलेंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए ये जो केतु ग्रह है वो लगन में से गुजर रहा है। अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, घबराहट हो रही है, तो आपको ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो केसर का तिलक आपको अपने माथे पर और कानों पर और ज़ुबान पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगा सकते तो आपको आवारा कुत्तों की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप नवंबर तक करते हैं तो आपको हर काम में विजय और सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि,
अगर आपकी वृश्चिक राशि है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपको यानी कि दिन चढ़ते ही कोई ना कोई बैड न्यूज़ मिल रही है, तो आपने क्या करना है कि अपनी छत पर या तो धर्म स्थान की छत पर जाकर लाल कलर का झंडा या पीले कलर का झंडा आपने लहरा देना है मंगलवार वाले दिन। अगर आपका धनु लगन है और आपका काम जो है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, आपका निरंतर कोई ना कोई लॉसेस की खबरें आ रही हैं, परेशानी की खबरें आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेहनत करने के बावजूद भी आपको लाभ क्यों नहीं हो रहा, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, आपने 50 ग्राम काले 50 ग्राम सफ़ेद तेल लेने हैं। इसको आपने चलते पानी में जल प्रवाह करना है कभी कभार, जो कि शनिवार, गुरुवार या आपको बुधवार करना चाहिए। अगर आपका मकर लगन है तो ये आपके व्यापार वाले घर से, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं या कुछ व्यापार में ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आप ये साथ में ये वाला केतु का उपाय करते हैं और साथ में अपने कारोबार में कोई अमेंडमेंट करते हैं या जॉब करते हैं तो अपना काम करने की कोशिश करते हैं, अगर अपना काम कर रहे हैं तो उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या कोई नया काम साथ में जोड़ते हैं जिसके कि आपका पद प्रतिष्ठा और इनकम बढ़े, तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। तो आपने क्या करना है, कभी कभार आपने जो है काला सफ़ेद कुत्ता जो कि गलियों में घूमते होते हैं, इनकी आपने सेवा करनी है। अगर आपको मान लीजिए कई विदेशों से मेरे को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर तो कुत्ते नहीं होते, तो क्या करना चाहिए हमें, तो आपने काला सफ़ेद कंबल लेकर उसको धर्मस्थान में आपने देना है। कुंभ लगन, अगर आपका कुंभ लगन है तो आप यदि ज़िंदगी में सफलता, विजय और तरक्की चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, आपको मात्र यात्रा करनी चाहिए, धार्मिक यात्रा अगर आप करते हैं तो इसी से ही आपकी सफलता होनी निश्चित हो जाएगी। अगर आपका मीन लगन है तो मीन लगन वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, आपको गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए। अगर आप के काम में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, आप काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या आपको गुप्त रोग सता रहे हैं, या आपके घर में काफ़ी ज़्यादा फसाद कलेश पड़ा रहता है, या आपको खुशी की कभी भी जो है ये 1.5-2 साल में न्यूज़ मिली ही नहीं है, आप लगातार भाग रहे हैं, फ़ायदा कोई नहीं है उसमें, तो आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा उपाय करना है। वो क्या करना है, छोटे छोटे जो लड़के होते हैं गरीब, जो कि सिग्नल पर भी होते हैं, या कोई भी छोटे छोटे बच्चे, उनको आपने पीले कलर की टॉफ़ियाँ बांटनी शुरू करनी है। ये 12 लगनों के, ये जो 12 केतु के जो मैं उपाय बता रहा हूँ, अगर आप ये कभी कभार करते रहते हैं तो ये पूरा साल आपको बहुत मदद करेगा ज़िंदगी में ऊंचाइयों तक ले जाने की, क्योंकि केतु इंस्टेंट इमीडिएटली इफेक्ट करने वाला प्लैनेट है। जब ये सीधा हो जाता है तो इंसान जिस दिशा में भी जाता है उसको विजय मिलती है, सफलता मिलती है, तरक्की मिलती है और उसका मन भी प्रसन्न रहता है। और केतु खराब वाले का इंसान का मन आपको पता ही नहीं है, तड़फता रहता है इंसान। अगर आप तड़फ रहे हैं, तड़प रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही आपको, हर ओर से बैड न्यूज़ मिलती है, रिश्ते नाते आपको लग रहा है बेकार चीज़ है, कारोबार में मज़ा नहीं है, हेल्थ कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है, यानी कि मन परेशान रहता है, हर बात से ज़िंदगी बोझ लग रही है, तो केतु का आपने उपाय करना है। 2023 जो है आपका खुशियों भरा जाएगा। ये लिख के ले लीजिए, अद्भुत उपाय हैं ये जो मैंने आज बताए हैं। अगर